तो मैं बताने जा रहा था कि आपका एंटिटी क्या होती है ना, क्योंकि जो हमारा टेबल बनता है वो एंटिटी की डिटेल्स के ऊपर बनता है। ठीक, किसी भी एंटिटी की डिटेल का टेबल बनता है। ठीक, तो जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लीजिए, आपकी टेबल है, फर्नीचर नाम की एक एंटिटी हो जाएगी। ठीक है, और टीचर एंटिटी, जितने भी चीज़ें जो रियल वर्ल्ड से बिलोंग करती हैं वो एक एंटिटी कहलाती हैं। ठीक, तो जब आप आगे जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको एंटिटी के बीच में रिलेशन ER डायग्राम वगैरह आप लोग पढ़ेंगे, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम वगैरह पढ़ेंगे। जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो दो एंटिटीज़ के बीच में रिलेशन हमें वो कराना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई एक एप्लीकेशन बना रहे हैं स्कूल बेस्ड का। ठीक है, तो स्कूल में आपको सबसे पहला एक मॉड्यूल होगा एडमिन मॉड्यूल। ठीक है, एडमिन, और दूसरा होगा फैकल्टी। ठीक है, और तीसरा होगा स्टूडेंट। ये तीन आपकी एंटिटी हो गई। अब इनके बीच में रिलेशन कैसे होगा, इसको ER डायग्राम कहते हैं। इसके बीच में कैसा रिलेशन होगा, जैसे कि स्टूडेंट है वो फैकल्टी है, वो स्टूडेंट को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक, एडमिन जो है वो इन तीनों को मॉडिफाई कर सकता है। एक तरह की ये रिलेशन है इसके बीच में, तो वो ER डायग्राम में आता है। बट ये आपकी एंटिटीज़ हैं। कोई भी आप वर्क करते हैं, कोई भी आप एप्लीकेशन बनाते हैं या फिर कोई भी आप वेबसाइट बनाते हैं, उसमें सबसे पहले ये एंटिटीज़ ही देखी जाती हैं कि एंटिटीज़ क्या क्या हैं। ठीक, एंटिटीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक, एंटिटी की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आप स्टूडेंट हैं। ठीक है, मान लीजिए आप हैं स्टूडेंट। क्या ड्रेस है, रियल वर्ल्ड है, तो फिर रियल वर्ल्ड एंटिटी है। ड्रेस भी आपकी एंटिटी है, जो यूनिफॉर्म एंटिटी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है दैट इज़ एन एंटिटी फॉर यू, जिसकी कुछ प्रॉपर्टी हो, चलिए ठीक है, चलिए बैठिए चुपचाप, बॉटल रखिए उधर, सही से बैठिए। ठीक है, ये आपकी एंटिटी है। इस एंटिटी के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। एट्रीब्यूट्स मतलब कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कि आपकी यूनिक प्रॉपर्टी क्या होगी, आपका रोल नंबर होगा। रोल नंबर आपकी यूनिक प्रॉपर्टी होगी, या ब्रॉडर वे में ले लीजिए तो आधार नंबर आपकी यूनिक आइडेंटिटी होगी पूरे इंडिया भर में। तो जो अगर हमें आपका नाम ना पता हो, ना आधार का ना आपका कुछ डिटेल कुछ ना पता हो, सिर्फ हमें आपका आधार नंबर पता हो, तो हम आपकी सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं। ठीक, इसे कहते हैं प्राइमरी की। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा है आपकी। तो प्राइमरी की एक ऐसी की होती है जिसका यूज़ करके हम सभी स्टूडेंट्स ऐसा तो है नहीं, ये एंटिटी है, इसके कई सारे मतलब इस टेबल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, सबका आधार कार्ड होगा, सबका सारा डेटा होगा। ठीक, तो ऐसा कॉलम या फिर ऐसा एट्रीब्यूट जिससे हर स्टूडेंट को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, वो कहलाता है प्राइमरी की। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर नेम होगा। ठीक है, नेम होगा, क्लास होगा, एड्रेस होगा। ठीक है, सब्जेक्ट्स होंगे, और क्या होगा, फ़ोन नंबर होगा। ठीक, ये सारे आपके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, क्या चीज़? ठीक, लेकिन ये जो होगा वो आपका प्राइमरी की कहलाएगा, क्योंकि ये हर एक बच्चे को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। ये हो गया आपका क्या हो गया, ये प्राइमरी की। ठीक, अब मान लीजिए ये सब्जेक्ट है। ठीक, ये सब्जेक्ट आपके सेलेक्टेड हो सकते हैं। ठीक, सेलेक्टेड सब्जेक्ट में मान लीजिए मैथ्स है और कॉमर्स है और कंप्यूटर है। ठीक, मान लीजिए 3 सब्जेक्ट हैं। ये 3 ही सब्जेक्ट है हमारे स्कूल में, मान लीजिए लेट कर लीजिए। ठीक, तो एक सब्जेक्ट नाम की वो बनेगी। ठीक, सब्जेक्ट नाम की एक एंटिटी बन गई। ठीक, इस एंटिटी की कुछ वो एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे कि सब्जेक्ट नेम होगा। सब्जेक्ट नेम, जाहिर सी बात है 3 ही सब्जेक्ट हैं, दैट मीन्स ये हमारी प्राइमरी की हो सकती है।
हो सकती है, क्योंकि तीन ही सब्जेक्ट है, 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है हमारे यहाँ। ये हमारी प्राइमरी की हो गई। इसके लिए एक और प्राइमरी की 1 से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 1 से ज़्यादा प्राइमरी की अगर हो जाएंगी तो उन दोनों को कंबाइनली बोलते हैं कैंडिडेट की। ठीक है, कैंडिडेट की। हाँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया, क्या कहते हैं, ये आपका हो गया इसके लिए, इस वाली एंटिटी के लिए प्राइमरी की। ठीक, इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं। ऑथर नेम, ऑथर बता रहा हूँ, टीचर्स हो सकते हैं, टीचर कौन सा टीचर किस सब्जेक्ट को असाइंड है, ये सारी चीज़ें इसके हो सकते हैं डेटा। ठीक है, इसी तरह कई डेटा हो सकते हैं। मेरा जो कॉन्सेप्ट बताने का मतलब है वो ये है कि ये जो आपका सब्जेक्ट नेम है, ये सब्जेक्ट वाली टेबल का है। ठीक, अब हम इसी सब्जेक्ट नेम को यहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं। यही सब्जेक्ट नेम है ना, कि ये भी हमारे स्कूल का डेटाबेस है। तो ये वाला जो आपका डेटा है, ये इसके लिए फॉरेन की कहलाएगा। फॉरेन की फॉरेन की कहलाएगा इस वाले टेबल के लिए। ये दोनों अलग अलग टेबल है ना, तो फॉरेन की डेफिनेशन यही होती है कि वो जो आपकी की है वो किसी दूसरे टेबल से इनहेरिट की जाए, प्लस वो जिस टेबल से इनहेरिट की जा रही है वहाँ पर प्राइमरी की हो, और वो यहाँ के लिए फॉरेन की कहलाएगी। इसका और बेस्ट एग्जांपल मैं जब कुछ उसमें लाइब्रेरी ऑफिस जब पढ़ाऊँगा, जब इंस्टॉल कराऊँगा, ठीक है, जब इंस्टॉल कराऊँगा तब वहाँ दिखा दूँगा इसका लाइव एग्जांपल सही से। ठीक, अभी फ़िलहाल इतना समझिए। प्राइमरी की क्या होती है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर ले हर एक उसको डेटा को, और फॉरेन की वो होती है जो दूसरे टेबल से इनहेरिट की गई हो, और प्लस जिस टेबल से इनहेरिट की गई हो वहाँ पर प्राइमरी की होनी चाहिए। ठीक, यही डेफिनेशन भी है इसकी। अगर आप चाहें तो नेट पे देख सकते हैं, आपकी किताब में तो आई डोंट थिंक ये दे रखा है सही से। ठीक है, हाँ, फील्ड, रिकॉर्ड, टेबल और डेटाबेस, 4 चीज़ें, 4 कॉन्सेप्ट का मतलब समझ लीजिए। फील्ड का मतलब आप समझ रहे हैं, फॉर्म आपका ये फॉर्म बना है। ठीक है, ये आपकी जहाँ पर आप डेटा एंटर करते हैं वो आपकी फील्ड कहलाती है। ठीक है, बोलते नहीं है इस फील्ड में डेटा एंटर करिए, दिस फील्ड कैन नॉट बी एम्प्टी करके, तो ये आपकी फील्ड कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड होता है जैसे कि आपका ये डेटाबेस बना हुआ है, ये डेटाबेस आपका बना हुआ है, तो ये जो है एक रो उसमें एक इंसान का डेटा होगा या फिर किसी एक चीज़ का डेटा होगा। तो ये बेसिकली ये जो एक रो जो है वो रिकॉर्ड कहलाता है, एक रिकॉर्ड कहलाता है। ठीक, मतलब उस इंसान का ये रिकॉर्ड है। हाँ, उस पर्टिकुलर बंदे का ये रिकॉर्ड है, इसे रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक, फील्ड अगर पर्टिकुलरली देखिए तो ये फील्ड कहलाती है। जो एक वो होता है, क्या कहते हैं, सेल, एक सेल जो होता है, अगर स्प्रेडशीट के उसमें देखिए तो एक जो सेल होता है दैट इज नोन एज फील्ड। ठीक है, और अगर फॉर्म के रिस्पेक्ट में देखिए तो जहाँ पर आप डेटा एंटर करते हैं दैट इज फील्ड। क्या चीज़? अरे तो बताया तो, इट इज आइडेंटिकली सिमिलर टू दैट एक्सेल, बट इसमें आप डेटा बेसिंग कर रहे हैं, उसमें सिर्फ आप चार्ट बना रहे थे। इसमें आपको ये चीज़ नहीं करनी है, इसमें आपको डेटा रिट्रीव करा के एंटर कराएंगे, यहाँ से डेटा ला के यहाँ पर एंटर कराएंगे, आईडीज़ वगैरह लगा के। तो मतलब डीबीएमएस अलग से कोई ऐप है क्या? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक अलग सॉफ्टवेयर है। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? किसमें? एक्सेल और इसमें? एक्सेल में तो सिर्फ 4 नंबर, इसमें ज़्यादा है। एक्सेल में आप डायरेक्टली डेटा फिल कर सकते हैं, डायरेक्टली आप उसमें डेटा बना सकते हैं। ठीक है, बट ये जो है इसमें आपको डेटा आप मैनेज भी कर रहे हैं, प्लस आप फॉर्म से डेटा उसमें रिट्रीव करा सकते हैं डायरेक्टली। जैसे कि फेसबुक वाला एग्जांपल दिया था, फेसबुक में आप रजिस्ट्रेशन अगर कर रहे हैं तो आप वहाँ पर डेटा सब लिखते हैं,
वो जाके आपका डेटाबेस में स्टोर होता है। अब ऐसा आप एक्सेल में कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो बस ये डेटाबेसिंग इसीलिए होता है कि जो आप नॉर्मली आप वो प्रोग्रामिंग या फिर वर्किंग कर रहे हैं उसको डेटाबेस में कैसे स्टोर करना है। एक्सेल में तो आप डायरेक्टली जाके टाइप कर रहे हैं, डेटा आपका स्टोर हो जा रहा है। ठीक है, ब्रॉडर वे में भी यही समझिए आप। ठीक, अगला है डेटाबेस सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इन डेटाबेस डेटा स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ठीक है, अ कॉलम विद इन द टेबल दैट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड फील्ड। अब मैंने आप लोग को डेटा टाइप कर पढ़ने के लिए बोला था, किसी ने कुछ पढ़ा था? क्या होता है डेटा टाइप, जरा मुझे बताइए कोई हैं? अरे थोड़ा बहुत तो कल पढ़ाया था, उतना ही बताओ क्या होता है डेटा टाइप। डेटा क्या चीज? प्रोग्रामिंग पढ़ी है किसी ने? तुमने पढ़ी प्रोग्रामिंग? कोई भी कोबोल, पास्कल, कुछ भी? कल क्या बताया था डेटाबेस में? डेटा टाइप क्या बताया था? हाँ वही समझ लीजिए, कैपिटल। हाँ, कैरेक्टर, इंटीजर्स। डेटा टाइप एक तरह से हम लोग बता रहे हैं कि जो हमारे टेबल में या कॉलम ये होता है ना, इधर वाला कॉलम में किस तरह का डेटा स्टोर किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम फ़ोन नंबर स्टोर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो टेक्स्ट में नहीं होगा। इट मस्ट बी इन इंटीजर फॉर्मेट, नॉट इन फ्लोट फॉर्मेट। फ्लोट क्या होता है? एग्जैक्टली, फ्लोट जो होता है डेसिमल होता है। ठीक है, तो डेटा टाइप इसीलिए बनाए गए हैं कि जो हमारी फील्ड है, ठीक है, जो हमारी फील्ड है उसमें आपका डेटा किस टाइप का स्टोर करना है ये हम पहले से डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक क्वेरी बताई थी डेटाबेस की, आप लोग जो यूज़ करेंगे वो तो बहुत ही मिनिमम लेवल का है मान लीजिए, क्योंकि लाइब्रेरी ऑफिस एकदम आसान तरीके का है। जो आगे चल के यूज़ करेंगे वो क्या कहते हैं, MySQL वगैरह यूज़ करेंगे। MySQL में पूरी क्वेरीज लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो टेबल जब क्रिएट करते हैं तभी हम उसका डेटा टाइप लिख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें ये टेबल बनाना है छोटा, ठीक है, नेम, क्लास और मार्क्स, ये टेबल हमें बनाना है। तो इस टेबल को जब हम बनाते हैं तो हमें एक क्वेरी रन करानी पड़ती है, क्रिएट टेबल है। एग्जैक्टली, क्रिएट टेबल और टेबल नेम। ठीक है, मान लीजिए आपका क्लास 10 नाम बना है। ठीक, ये किया, उसके बाद फिर हमें अपनी फील्ड्स और उसका क्या कहते हैं डेटा टाइप देना पड़ता है। ठीक, जैसे कि नेम देना है, हमने दिया नेम, और ये हुआ आपका varchar। ये आपका डेटा टाइप बताया। आपने बताया कि नेम में कौन सा डेटा टाइप स्टोर होगा? varchar क्या है आप इसमें देख लीजिए। varchar के आप कैरेक्टर लिखिए। varchar आई डोंट थिंक कि आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, लाइब्रेरी ऑफिस में नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लाइब्रेरी ऑफिस में नहीं। varchar में आप कैरेक्टर्स याद आते हैं, मान लीजिए कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग दोनों आ सकते हैं। साइज का, रेंज का। इंटीजर और फ्लोट में, इंटीजर और डबल में क्या डिफरेंस होता है? नहीं, फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस होता है? कुछ उसकी रेंज का डिफरेंस होता है। उसमें क्या कहते हैं, फ्लोट में आई थिंक 10 to the power -12 और 13 इस तरह का कुछ होता है, और डबल में शायद 23 तक होता है। मतलब रेंज का डिफरेंस होता है कि फ्लोटिंग पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, एक यहाँ आपने लिखा कैरेक्टर, तो ये आपने बताया कि नेम जो है उसके अंदर कौन सा डेटा होगा? कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर्स उसमें एंटर होंगे, और कितना लेंथ होगा उसका? मान लीजिए 20 दे दिया। ठीक, कॉमा लगा के दूसरा लिखा क्लास में भी कैर लिखा,
और इसका दे दिया 5 लेंथ। लेंथ इसलिए देते हैं कि उस फील्ड में 5 लेंथ से ज़्यादा 5 कैरेक्टर से ज़्यादा इनपुट ना करा सकें। समझ में आ रहा है तुम लोग को कि नहीं? सर या क्लास में इंटीजर होगा ना? क्लास 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 तो क्लास में इंटीजर ना हो। So class और 1 2 3 4 5 चलिए ठीक है, इंटीजर दे देते हैं। ठीक है, इंटीजर ले लिया। नेक्स्ट हो गया आपका मास। मास में आपने ले लिया डबल 10, ठीक? डबल मतलब वही डेसिमल वाला डेसिमल वाला फ्लोटिंग पॉइंट में आता है डबल, ठीक है। तो ये जब आप रन कराएंगे क्वेरी, ये आप जब रन कराएंगे क्वेरी, तो ये आपके ये स्कीमा है, ये स्कीमा आपने डिफाइन कर दिया। ये जो टेबल है ये इससे स्कीमा डिफाइन हो जाता है, ठीक है। ये आपने स्कीमा डिफाइन कर दिया अपने टेबल का, और उसका डेटा टाइप बता दिया कि किस डेटा टाइप का आपका उसमें फील्ड जो होंगी वो किस डेटा टाइप की होंगी। ये है डेटा टाइप। इसमें जो इतना इतना बड़ा बड़ा फालतू की चीज़ें लिखा है उसका यही था निचोड़, सीधे सीधे, ठीक। अगला है आपका क्रिएट टेबल। आपके लाइब्रेरी ऑफिस जो इसमें दे रखा है उसमें टेबल कैसे क्रिएट करना है वो प्रैक्टिकल में तो मैं दिखाऊंगा ही, बट अभी इसमें दे रखा है, सामने पड़ गया है तो एक बार समझ लीजिए। इसमें क्रिएट टेबल में कुछ नहीं, आप एप्लीकेशन खोलेंगे, ये सब टाइप करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो हमने लिखा था। इसमें सीधे होता है क्रिएट डेटाबेस, क्लिक करिए, डेटाबेस का नाम लिख दीजिए, ठीक। डेटाबेस क्रिएट हो गया। पहले डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है हमें, ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर टेबल क्रिएट करेंगे। फिर टेबल का भी यही होगा, टेबल में हमसे पूछेगा टेबल का नाम हो गया और कितनी फील्ड होंगी, फील्ड का नाम, फील्ड समझ रहे हैं, दैट कॉलम्स, सेल भी बोल सकते हैं, कॉलम भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। कॉलम मानिए, कॉलम होता है फील्ड, ठीक है, जो एक तरह का डेटा पूरे में रहेगा ना उसको फील्ड समझ लीजिए, ठीक। तो एक फील्ड में कितनी फील्ड्स होंगी और फील्ड्स में क्या क्या डेटा होगा, किस तरह का डेटा होगा, वो सब उसमें पूछ लेगा आपसे। वो जब अभी प्रैक्टिकल करेंगे तब बता देंगे हम, ठीक है। कल आपको वहीं पर मिलना है, यहाँ मत बैठना, ठीक, वहीं पर मिलना। कल हम कोशिश करेंगे कि कल सुबह आके उसमें इंस्टॉल कर देंगे लाइब्रेरी ऑफिस, ठीक है। क्या चीज़? अरे कुछ डिलीट मारेंगे, अब ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा कि अब लैपटॉप पे आप लोग किसको किसको दिखाएंगे, ठीक है। अरे यही सब इसमें दे रखा है कि आप एक बार जब डेटा एंटर कर लेंगे तो उसके साथ क्या क्या काम कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में, ये सारे इसमें फंक्शंस दे रखे हैं, ठीक है। आप खुद का डेटाबेस अपना चाहें तो खुद का बना के खुद का ही बनाएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। सॉर्टिंग ऑफ डेटा कर सकते हैं, रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। एक पूरी रो को आप राइट क्लिक मारेंगे, राइट क्लिक करने के बाद उसको डिलीट रो का ऑप्शन आएगा, डिलीट रिकॉर्ड का ऑप्शन आएगा, तो वो वाली रो पूरी डिलीट हो जाएगी। यही सब इसमें ना बड़ा करके दे रखा है। ठीक है, डेटा की रिट्रीविंग, डेटा रिट्रीविंग से क्या समझते हैं? डेटा को मतलब निकालना, रिट्रीव करना। एक एग्जांपल दीजिए। सर एक तरह से बैकअप, डेटा बैकअप, क्या चीज़? डेटा बैकअप, बैकअप नहीं कह सकते। सर कोई स्टूडेंट का मतलब है, मतलब रिट्रीव का मतलब क्या होता है? नॉर्मली रिट्रीव का मतलब सर रिट्रीव कर तो अपडेट करना, सर अपडेट भाग गया, वापस भाग जाना रिट्रीव होता है। नहीं, वो रिट्रीव होता है, रिट्रीव रिट्रीट अलग चीज़ होता है। रिट्रीव RETRIEVE है, अपडेट ऑब्टेन करना, एग्जैक्टली। अब जैसे आपने नेटवर्क अभी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा शायद, लैन पढ़ा है ना, तो उसमें हम लोग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं, पढ़ा है क्लाइंट सर्वर, ठीक है। तो ये क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, वो एक सर्वर से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं,
ठीक है। अरे ठीक है, इसमें क्या होता है, ये क्लाइंट है, ठीक, ये सर्वर है, ये भी क्लाइंट है, ठीक। तो ये क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है कि मान लीजिए आपको फेसबुक के पेज को एक्सेस करना रहता है, ठीक है, तो उसका एड्रेस यहाँ पर होगा, उसका सर्वर यहाँ पर होगा, ठीक। डीएनएस पे वर्क करता है, डोमेन नेम सर्विस पे, आप लोग शायद ना पढ़ा हो, चलिए जो भी है, ये लोकल एड्रेस होता है, वो आपका सर्वर है। आपका जो कंप्यूटर है वो आपके आईएसपी से वो करता है, क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट करता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, रिक्वेस्ट करी फेसबुक के पेज की। उसने क्या किया, फेसबुक का पेज खोजा और वहाँ से कनेक्शन बना दिया, आपको कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया। तो आप अब डायरेक्टली इससे कनेक्टेड हो गए, समझे। आपने इससे रिक्वेस्ट कराई, इसने रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट करने के बाद उसने एक्सेस दे दी और आप डेटा वहाँ से अपना रिट्रीव करने लगे। दैट मीन्स आपका वहाँ पर डेटा पहले से मौजूद है, बट यू आर रिट्रीविंग योर डेटा। रिट्रीविंग मीन्स ब्रिंगिंग फ्रॉम सम अनदर टाइप ऑफ स्टोरेज टू अवर स्टोरेज, कह सकते हैं रिट्रीविंग। जैसे कि आप लोग अभी गूगल फोटोज़ का एग्जांपल ले लीजिए। गूगल फोटोज़ में आपकी फ़ोटोज़ जो होती हैं आपकी मोबाइल में नहीं रहती हैं, ठीक, क्लाउड पे रहती हैं। जब आप उसको एंटर करते हैं तो आपकी सारी फ़ोटोज़ को रिट्रीव करते हैं। उसी तरह डेटाबेसिंग में क्या होता है, डेटाबेस में जो आपका डेटा है वो इस तरह, जाहिर सी बात है डेटाबेस में सारा जो है वो टेबल के फॉर्म में ही स्टोर है, सब कुछ टेबल के फॉर्म में स्टोर है, ठीक है। उसमें से आपको जब रिट्रीव कराना हो डेटा, मान लीजिए आप लोग का डेटा है, ठीक, आप लोग का डेटा है, ठीक, उसमें नेम क्लास वगैरह चीज़ें होंगी, ठीक है, नेम क्लास मार्क्स और सब्जेक्ट वगैरह सब चीज़ें होंगी, ये डेटा है सर। अब हमने एक नया मान लीजिए एग्जामिनेशन नाम का टेबल वो बनाया, क्या कहते हैं, फॉर्म बनाया, रिजल्ट बनाने जा रहे हैं आप लोग का, ठीक है। तो रिजल्ट बनाने के लिए हमें नेम की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्लास की भी ज़रूरत पड़ेगी, मार्क्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, सब्जेक्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, सबकी पड़ेगी, ठीक। तो एक तो ये मतलब है कि हर बच्चे का बैठ के टाइप करिए, ठीक। एक क्या करते हैं, एक फॉर्म बना लेते हैं, उस फॉर्म में इस वाली फील्ड से डेटा सारा एंटर करा देते हैं और चारों फील्ड से डेटा जैसे एंटर करा दिया, आपका रिजल्ट बन गया, ठीक। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इस वाले टेबल से डेटा रिट्रीव करके इस वाले फॉर्म में डाल रहे हैं, जिससे कि हमारा जो भी आगे फर्दर वर्क है वो सही से एग्जीक्यूट हो पा रहा है। समझ में आया रिट्रीविंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो रिट्रीव डेटा, एक डेटा रिट्रीविंग हमेशा क्वेरी से ही हो सकती है और कोई चारा ही नहीं है रिट्रीव करने का, ठीक है। रिट्रीव के लिए MySQL में जो आप क्वेरी चलाते हैं वो चलाते हैं सेलेक्ट, मान लीजिए नेम सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट नेम और फ्रॉम जो भी आपका टेबल नेम, फ्रॉम टेबल नेम। तो इससे क्या करेगा, वो नेम को सेलेक्ट, सभी बच्चों के नेम को सेलेक्ट करके अलग से शो कर देगा, ठीक। अभी ये क्वेरीज वगैरह हैं, ये क्वेरीज हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। कल पहले आके आप लोग को वो बता देंगे, क्या कहते हैं उसको, प्रैक्टिकल बता देंगे, जो चीज़ें हैं ये लाइब्रेरी ऑफिस का एक वो दे देंगे ओवरव्यू, और उसके बाद ये आपको बता देंगे। कल में भी चलिए अच्छा देखते हैं, हो सका तो कल आप लोग को वो देंगे हम, क्या कहते हैं, वीडियो लेक्चर देंगे, मैं भी शायद हम स्कूल ना है, वीडियो लेक्चर मोबाइल पर देंगे। चलिए ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं खत्म।